पिताश्री! पिताश्री! गुरुदेव! 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 पिताश्री! तेरा धनुष। गुरुदेव वो मगरमच्छ। माया थी अर्जुन। केवल माया। चलो। पिताश्री, ऐसी माया क्यों? जब मगरमच्छ ने मुझे पकड़ा तब तुमने क्या किया? मैं अपने शस्त्र की ओर दौड़ा, आपकी रक्षा करने हेतु। परंतु केवल अर्जुन ही है जिसने मेरे स्थान पर अपना बलिदान देने का प्रयास किया। केवल अर्जुन। और यही अंतर है तुम्हारे में और अर्जुन के समर्पण में। समर्थ तो तुम लोग भी बनोगे, परंतु अर्जुन सर्वश्रेष्ठ बनेगा। यदि तुम में से किसी को भी श्रेष्ठ बनने की इच्छा है तो अर्जुन जैसे बनने का प्रयास करो। गुरुदेव, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ हूं।
अद्भुत, पूर्णता से अद्भुत। प्रणिपात गुरुदेव। आपने कहा था गुरुद्रोण, यदि सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा है तो अर्जुन जैसा बनने का प्रयत्न करो। मैंने न केवल प्रयत्न किया है, मैं सफल भी रहा हूं। आप कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तुम वास्तव में चमत्कारी हो पुत्र, परंतु स्मरण रहे, इस विश्व में उत्तम अनेक हो सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ केवल एक। मुझे विश्वास है कि यदि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करूंगा तो अवश्य एकमेव सर्वश्रेष्ठ बनकर दिखा सकता हूं। विश्वास तो मुझे भी है पुत्र, परंतु मैं विवश हूं, क्योंकि मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। किंतु गुरुदेव, आप इस ब्राह्मण युवान को भी तो शिक्षा दे रहे हैं। यह मेरा पुत्र है, अश्वत्थामा, और एक पिता के ज्ञान पर पुत्र का पूर्णता से अधिकार होता है। और क्या जिस मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करने की लालसा है, उसे भी क्या ज्ञान पर अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए? गुरुदेव, शिक्षा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, और योग्यता जाति नहीं देखती, क्योंकि योग्यता एक प्रवाह है जिस पर अंकुश लगाना असंभव है। बस करो, शब्दों का खेल मत खेलो। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, कदापि नहीं। जैसे आभूषण बनने का भाग्य केवल स्वर्ण के पास होता है और लोहे के पास केवल कवच बनने का, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। वैसे मनुष्य का भी भाग्य होता है, उसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिलता। किंतु गुरुदेव, शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से तो भाग्य भी परिवर्तित हो सकता है, और गुरु की श्रेणी तो ईश्वर से भी ऊंची मानी गई है। तो गुरुदेव, आप क्यों मित्र कर्ण का भाग्य परावर्तित नहीं कर सकते? दुर्योधन, नीम के पेड़ पर आम तो ईश्वर भी नहीं उगाते। ईश्वर के बनाए गए नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता। जब एक सूत को शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं, तो गुरुदेव अधर्म किस प्रकार कर सकते हैं?
तो प्रकट करो ईश्वर को यहाँ और सिद्ध करो कि ये उसी का बनाया हुआ नियम है। अब असत्य है, ब्राह्मण और क्षत्रियों का रचा हुआ नियम है ये। शक्ति और सामर्थ्य में किसी से भी कम नहीं हूं मैं। प्रश्न शक्ति या सामर्थ्य का नहीं है सूत पुत्र कर्ण। प्रश्न शक्ति या सामर्थ्य का नहीं है सूत पुत्र कर्ण। प्रश्न है जीवन कार्य का। और तुम्हारा जीवन कार्य है अपने समग्र सामर्थ्य का उपयोग करके विश्व का श्रेष्ठ सारथी बनना। विश्व के श्रेष्ठ सारथी का नाम है अधीरथ सुषेण और ये उसका पुत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनकर दिखाएगा। मेरा मार्ग कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। विकोदर भीम, विस्मरण हो गया कि लंका नरेश रावण भी एक वानर अंगद का पैर भूमि से नहीं हटा पाए थे, तो तुम में क्या शक्ति? जिस तरह मेरा दिव्य कवच तुम्हारी गदा खा गई भीम, उसी तरह एक समय आएगा जब मैं तुम्हारा सामर्थ्य भी खा जाऊंगा। तो तुम अपने कवच के कारण स्वयं को शक्तिशाली मानते हो? मेरा कवच तो ईश्वर की दी हुई कृपा है और मैं कृपा को शक्ति नहीं मानता गुरुदेव। आवश्यकता पड़ने पर कवच के तन से उतरने के पश्चात भी मैं अपनी शक्ति सिद्ध कर सकता हूं, किंतु उसके लिए मुझे एक अवसर की आवश्यकता होगी। मैं एक बार फिर विनती करता हूं कि मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके मुझे एक अवसर दीजिए। आप अर्जुन को श्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु बिना प्रतिस्पर्धा के आपके शिष्य की श्रेष्ठता किस प्रकार सिद्ध हो सकती है? अर्जुन की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उचित होगा कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। असंभव! यह कदापि शक्य नहीं है कर्ण। इसी क्षण चले जाओ मेरे आश्रम से, इसी क्षण। तुम अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए ज्ञान ढूंढ रहे हो, परंतु मेरी एक बात का स्मरण रहे कर्ण कि जब ज्ञान ढूंढते हैं उन्हें अवसर मिलता है, और जो अवसर ढूंढते हैं उन्हें ज्ञान कभी नहीं मिलता। स्मरण रहे। और अर्जुन को ज्ञान की अपेक्षा है, इसलिए मैंने प्रण लिया है कि मैं अर्जुन को इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के दिखाऊंगा। अर्जुन, क्या तुम मेरे इस प्रण को पूरा करने में सज्ज हो?
गुरुदेव। मैं आपका प्रण अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं प्रण लेता हूं, मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाऊंगा। मैं भी आपको एक वचन देकर जाता हूं गुरुदेव, जिसे आप विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे जीवित रहने तक कोई भी उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं कह पाएगा। अपने आप को सिद्ध करने के लिए उसे मुझसे प्रतिस्पर्धा करनी होगी। बस करो सूत पुत्र। बस करो। मेरे क्रोध की परीक्षा मत लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। स्मरण रहे, वानर कूद कर वृक्ष पर तो जा सकता है, परंतु पक्षी की भांति आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। वैसे ही धर्म ने, परंपरा ने, नियति ने केवल और केवल अर्जुन को श्रेष्ठ का अधिकार दिया है। केवल अर्जुन। एक क्षत्रिय का हो या सूत का, होता सदैव लाल है गुरु द्रोण। यदि शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प दृढ़ हो तो एक सूत की नियति भी बदलती है। और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनना अब मेरे जीवन का लक्ष्य होगा, और कर्ण का ये प्रण है। जन्म केवल श्वास का अधिकार देता है, कर्म देता है विश्वास का अधिकार गुरु द्रोण। मुझे विश्वास है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी केवल मैं बनूंगा। मेरे सामर्थ्य की चुनौती है आपके परंपराओं को। क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है कर्ण। भूल हमारी ही थी जो हमने क्षत्रियों के कुलगुरु से न्याय की अपेक्षा की। क्षत्रिय हो या ब्राह्मण, कोई अपने से नीचे वर्ण को आदर नहीं देता। मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। जब एक सूत को शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं, तो गुरुदेव
अधर्म किस प्रकार कर सकते हैं? कि जब ज्ञान ढूंढते हैं उन्हें अवसर मिलता है, और जो अवसर ढूंढते हैं उन्हें ज्ञान कभी नहीं मिलता। स्मरण रहे। इसलिए मैंने प्रण लिया है कि मैं अर्जुन को इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के दिखाऊंगा। मैं प्रण लेता हूँ, मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाऊंगा। परंपरा ने, नियति ने केवल और केवल अर्जुन को श्रेष्ठ का अधिकार दिया। तुम्हें न्याय पाने के लिए उन्हें चोट पहुंचानी होगी कर्ण। उन्हें ये अधिकार मत दो कि वो तुम्हें आहत कर सके। आहत हूं मैं वृषाली, चोट की हत्या से आहत हूं, सूतों पर हो रहे अत्याचार से पीड़ित हूं, इस अन्याय से क्रोधित भी हूं, किंतु पराजित नहीं। उन्हें लगता है कि यदि आचार्य द्रोण नहीं सिखाएंगे तो कर्ण विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कभी नहीं बन पाएगा, किंतु आहत तो वो होंगे जब उन्हें ज्ञात होगा कि कर्ण आचार्य द्रोण की शिक्षा के बिना भी विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया। पुत्र कर्ण, घर चलो। तुम्हारी माता अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है। माता तो अपने 2 पुत्रों की प्रतीक्षा कर रही होगी। अकेला किस प्रकार चला जाऊं? कर्ण, घाव औषधि लगाने से बढ़ता है, अनदेखा करने से नहीं। राधा की औषधि तुम हो। कर चलो, तुम्हारी माता चिंतित होगी। आचार्य द्रोण ने मैं शिक्षा देना स्वीकार कर दिया। हाँ, क्योंकि ना ही मैं राजपुत्र हूं और ना ही उनका पुत्र। मुझे लगता है हमें ये स्थान छोड़कर कहीं और जाकर बस जाना चाहिए। कहां जाएंगे पिताश्री? कहां जाएंगे? जहां भी जाएं, न शोण के साथ हुआ अन्याय हमारा साथ छोड़ेगा और ना ही हमारे मस्तक पर लिखा हुआ है। हम जहां भी जाएंगे वहां भीष्म और द्रोण होंगे, किसी भिन्न रूप में, किसी भिन्न वेश में। हमें ये युद्ध यहीं लड़ना होगा, यहीं जीतना होगा। मूर्खों की भांति बातें ना करो कर्ण। यदि अन्याय को न स्वीकार करना मूर्खता है तो हाँ, मैं मूर्ख हूं। पिताश्री, कर्ण कहीं भी चला जाए, अपना प्रतिकार लेने हस्तिनापुर लौटेगा। जो युद्ध मैंने प्रारंभ किया है उसकी परिणति यहीं हस्तिनापुर में होगी। कर्ण का परिचय उसका ये संग्राम होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का शताब्दियों से चला आ रहा ज्ञान नहीं, धनुर्धर तो मैं बनकर रहूंगा। एक सूत पुत्र को धनुर्विद्या कौन सिखाएगा?
कौन तुम्हें महामहिम भीष्म और आचार्य द्रोण के समक्ष लाकर खड़ा कर पाएगा? कौन? वही जिसने आचार्य द्रोण और गंगा पुत्र भीष्म को सिखाया है। इन दोनों महारथियों के भी तो कोई गुरु होंगे। यदि उनमें से कोई मुझे सिखाए तो बताइए पिताश्री, कौन है इनके गुरु? वो दोनों भिन्न नहीं हैं। भीष्म और द्रोणाचार्य एक ही महागुरु के शिष्य हैं। क्या ये दोनों महायोद्धा एक ही गुरु के शिष्य? कौन है वो महागुरु? वो बस भ्राताश्री, भोजन करते समय बातें करना ठीक नहीं है, आराम करें। आप बताइए तो, कौन है आचार्य द्रोण और भीष्म के गुरु? उत्तर क्यों नहीं देते आप मुझे? उससे कोई लाभ नहीं होगा कर्ण। उसे जानने तो दो। बस भ्राता, आप पहले ही कर्ण को पर्याप्त बिगाड़ चुके हैं और हर प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हर कोई पात्र नहीं होता। यदि आपने कर्ण से इस विषय में बात की तो मेरा मरा हुआ मुख देखेंगे आप। पिताश्री, आपने ताऊ को तो रोक लिया, किंतु आपको बताना होगा आचार्य द्रोण और भीष्म के गुरु कौन है? पर्याप्त बोल चुके हो कर्ण, जाओ भोजन कर लो। भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे महायोद्धाओं के गुरु एक ही हैं। कौन हो सकते हैं? परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, मेरे आराध्य परशुराम। वो परशुराम जिन्होंने इस धरा को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, 21 बार, और अपने शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान मुझे सौंप दिया। आज मैं तुम लोगों को अपने आराध्य परशुराम की सिद्धियों का उदाहरण देता हूं। सोचो, यदि युद्ध भूमि में, युद्ध के मध्य तुम्हारे अस्त्र टूट जाएं, तब क्या करोगे? कैसे जीतोगे युद्ध, वो भी निशस्त्र? असंभव है ना। परंतु मेरे आराध्य ने इसे संभव करके दिखाया। उन्होंने बताया, यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और लक्ष्य अटल, तो प्रकृति की कोई भी वस्तु शस्त्र बन सकती है। जैसे कि ये घास, इसे कहते हैं ऐच्छिकास्त्र।
वो अस्त्र जो अपनी इच्छा से प्रकट होता है, इच्छा से। गुरुदेव, क्या आप हमें इसका प्रयोग करना सिखाएंगे? अवश्य, परंतु समय आने पर, और वो भी उसे जो इस सिद्धि के योग्य हो। अब तुम्हारा मन शांत है पुत्रकर्ण? नहीं माता, परंतु मन में लक्ष्य का आवाहन अवश्य कर लिया है। मैंने निर्णय कर लिया है माता, भले ही पिताश्री क्रोधित हों, मैं आचार्य द्रोण के गुरु को अवश्य ढूंढ कर रहूंगा, उनसे शिक्षा प्राप्त करके ही रहूंगा। केवल एक ही बाधा है, पिताश्री स्वयं उनका नाम बताएंगे नहीं, और ताऊ श्री को उन्होंने सौगंध दे रखी है। तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे ताऊ को सौगंध दी है तुम्हें कुछ बताने से, किंतु मुझे नहीं। ताऊ ने मुझे सब कुछ बता दिया है कल। तो बताइए माता, कौन है वो महागुरु? परशुराम। कुछ लोगों के लिए परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम, भगवान परशुराम। गुरुदेव बताइए ना, आपके गुरु भगवान परशुराम इस समय कहाँ हैं? महेंद्रगिरी में, यहां से बहुत दूर। क्या वहां वो कोई आश्रम संचालित कर रहे हैं? नहीं, मेरे पश्चात उन्होंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। बस एक सामान्य ब्राह्मण के भांति तप करते रहते हैं मेरे आराध्य। अब तुम सब जाओ। प्रणिपात गुरुदेव। स्वास्थ्य। अर्जुन, आज संध्या के समय अभ्यास के लिए आ जाना, कुछ सिखाना है तुम्हें। परशुराम, मैं गुरु परशुराम के पास अवश्य जाऊंगा। मैं अभी जाकर वैशाली को बताता हूं। अरे कलेवा तो करके जा। मेरी भूख मिट चुकी है माता। प्रणिपात ताऊ। प्रणिपात पिताश्री। तुमने उसे बता दिया? क्योंकि मेरे पास सौगंध का बंधन नहीं था। मैं जाने नहीं दूंगा उसे। तो क्या करेंगे? कोई सौगंध दे देंगे? वो भगवान परशुराम के पास जाना चाहते हैं, क्या उन्हें भी सौगंध दे देंगे कि कर्ण को ना सिखाए? आर्य, ना आप कर्ण को रोक सकते हैं और ना ही उसके प्रण को। मैं महाविनाश को रोकना चाहता हूं राधा। कर्ण को सुरक्षित रखना चाहता हूं। पिता हूं मैं उसका। अधिरथ, किसान का काम है बीज डालना, उसे सींचना, उसे संवारना उसके हाथ में है। परंतु वो बीज कैसा वृक्ष बनेगा
ये प्रारब्ध प्रकृति के हाथ में है। तुमने अपना काम कर दिया, अब कर्ण का प्रारब्ध क्या होता है ये नियति पर छोड़। लक्ष्य भेदवान मक्खी इस विश्व का सबसे छोटा और चपल जंतु है, और जो धनुर्धर इसे उड़ते मक्खी को भेद दे वही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। फिर से लक्ष्य साधो अर्जुन। किंतु गुरुदेव संध्या हो गई है, अंधेरे में मक्खी दिखाई नहीं देती। तो क्या अंधकार तुम्हारे प्रतिभा के लिए सीमा बनेगा अर्जुन? ध्यान से सुनो अर्जुन, ईश्वर ने मनुष्य को 5 इंद्रियां दी, नाक, कान, आंखें, जीभ और त्वचा, और एक सच्चे धनुर्धर के पास एक और इंद्री होती है, अब वो है आभास। अब एक बात बताओ मुझे, जब तुम्हारे पास 6 इंद्रियां हैं तो तुम एक इंद्री का प्रयोग क्यों कर रहे हो अर्जुन? क्यों? लक्ष्य भेदो। आशीर्वाद दीजिए माता। सफल होकर लौटना। संकल्प पूर्ण करके ही लौटना। मैं एक बहुत कठिन यात्रा पर जा रहा हूं पिताश्री, आज्ञा आप देंगे नहीं, इसीलिए आशीष मांग रहा हूं।
पुनः कर्ण जब भी आपको इसी भांति दंडवत प्रणाम करे, समझ जाइएगा कि कर्ण ने अपना प्रथम लक्ष्य पा लिया, कि वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। मार्ग मिला है, लक्ष्य नहीं। यदि तुम परशुराम जी को पा सके तो तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, वो केवल ब्राह्मण को शिष्य बनाते हैं। ब्राह्मण भी तो मनुष्य ही होते हैं ना। ताऊ, ब्राह्मण और हम में अंतर क्या है? वो तो ब्राह्मण ही जाने। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि एक ब्राह्मण को चारों वेद कंठस्थ होते हैं। आभार ताऊ। राधेय कर्ण अपनी माता की शपथ लेकर कहता है, अब यदि आप इस कर्ण का मुख देखेंगे तो वो केवल तभी जब वो गुरु परशुराम से दीक्षा ले लेगा, अन्यथा आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। अंतिम प्रणाम। जब तक मेरे वश में रहा मैंने आपके पुत्र को संभाला सूर्यदेव। अब आपकी बारी मेरे पुत्र की रक्षा करने की। मैंने सूर्य पुत्र कर्ण की रक्षा की, आप सूत पुत्र राधे की रक्षा करना। मैं ना ये कहूंगा कि सफल होकर लौटना, ना ये कहूंगा कि अपना संकल्प पूर्ण करके लौटना। बस सुरक्षित लौटना हे पुत्र। फिर से लक्ष्य साधो अर्जुन।
किंतु गुरुदेव, संध्या हो गई है, अंधेरे में मक्खी दिखाई नहीं देती। सीमाएं मनुष्य को नहीं बांधती, मनुष्य स्वयं अपनी सीमा को निश्चित करता है। प्रयास करो अर्जुन, अभ्यास करो। तुम्हारा अगला पाठ तभी शुरू होगा जब तुम उड़ती हुई मक्खी को भेद दोगे, वो भी अंधकार में। महेंद्रगिरी, गुरु परशुराम की स्थली। वो केवल ब्राह्मण को शिष्य बनाते हैं। एक ब्राह्मण को चारों वेद कंठस्थ होते हैं। ओम हिरण्यगर्भा संवर्तिताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीत्। तुम में से कोई इस श्लोक को दोहरा सकता है? मैं दोहरा सकता हूं, ब्राह्मण देवता। ओम हिरण्यगर्भा संवर्तका भूतस्य जागृत प्रतिरेक आसीत। वाह, तुम कौन हो वत्स? और यहाँ क्यों आए हो? मैं कर्ण, राधेय कर्ण, और मैं आपसे चारों वेद की शिक्षा प्राप्त करने आया हूं। और वेद सीखने की दक्षिणा क्या दोगे वत्स? जो कुछ मेरे पास है सब आपको सौंपता हूं। कृपा करके मुझे वेद ज्ञान दे दीजिए। वेदों का संबंध संपत्ति से नहीं है वत्स, श्रुति और स्मृति से है।
तुम्हारी श्रुति और स्मृति दोनों में कोई खोट नहीं है। सीखने की लगन और निष्ठा तुम्हारे मुख पर है। मैं तुम्हें वेद ज्ञान अवश्य दूंगा कर्ण। गुरुदेव, मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। अब स्नान करके आओ कर्ण। अभ्यास प्रारंभ करने का समय आ गया है। बैठो वत्स। ओम आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकम तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। वेदारंभ से पूर्व शुद्धिकरण आवश्यक होता है वत्स। तन तो स्नान के साथ शुद्ध हो चुका है। मन की शुद्धि के लिए हम गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। जैसा मैं कहूं दोहराते जाना। ओम भूर्भुवः स्वः दोहराओ कर्ण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तुम स्वस्थ तो हो न कर्ण? इससे अधिक स्वस्थ, आज से अधिक आतुर और आज से अधिक प्रस्तुत ये कर्ण कभी नहीं था गुरुवर। आप वेद पाठ प्रारंभ कीजिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम धर्मं च दोभं च प्रातः काल का सत्र संपन्न हुआ कर अब थोड़े विश्राम के पश्चात दूसरे प्रहर में अगला अध्याय प्रारंभ करेंगे। तब तक मैं अपनी श्रुति और स्मृति का अभ्यास करूंगा गुरुवर। कर्ण, तुम्हारी मेधा के कारण
पहले से ही आश्रम के शेष विद्यार्थी तुमसे ईर्ष्या करने लगे हैं। इतने कम समय में इतना कुछ सीखना चाहते हो, ऐसी शीघ्रता क्यों? एक महान गुरु ने मुझसे कहा था कि ज्ञान बहती नदी की भांति होता है और विद्यार्थी को उसके साथ बहना होता है। और मेरी दृष्टि से देखो तो उस नदी में इस समय ज्वार आया है गुरुवर। पार जाने के लिए मुझे ज्वार के वेग से बहना होगा। अवश्य ही वो बड़े महान गुरु होंगे, तभी इतनी महान युक्ति कही। कौन है वो गुरु? क्या सीखा उनसे तुमने? है एक महान गुरु जिनसे मैंने कभी कुछ नहीं सीखा, परंतु उनसे ही मैंने अपने जीवन का लक्ष्य उन्हीं से जाना है। शिष्यों, मेरे गुरुकुल में कोई भी शिक्षा सरल नहीं। आने वाले द्वंद्व में जो शिष्य अंत तक स्थिर रहेगा वही इस द्वंद्व का विजेता होगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम सब में से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। शिक्षा आरंभ करो। आज के अभ्यास का विजेता अर्जुन है। आज का अभ्यास समाप्त हुआ। बड़ी बात गुरुदेव। स्वास्थ्य। सीमाएं मनुष्य को नहीं बांधती, मनुष्य स्वयं अपनी सीमा को निश्चित करता है। क्या हुआ अर्जुन, तुम अभ्यास में सबसे आगे हो। गुरुदेव ने भी तुम्हारी प्रशंसा की। तुम गुरुदेव के सबसे चहीते शिष्य हो, फिर प्रसन्न क्यों नहीं दिख रहे हो? मेरा लक्ष्य गुरुदेव का सबसे चहीता शिष्य बनना नहीं है भ्राता भीम। मेरा लक्ष्य कुछ और है। ये वही स्थल है जहां हम प्रथम बार मिले थे, और ये वही स्थल है जहां से मैं तुम्हें आज विदा करूंगा। गुरु दक्षिणा मांगिए गुरुवर। वत्स, इतने कम समय में तुमने चारों वेद कंठस्थ कर लिया है। ऐसा शिष्य मिल जाए तो गुरु दक्षिणा की क्या आवश्यकता? तुम्हारा गुरु बनकर मेरा जीवन सफल हो गया कर।
प्रस्थान की आज्ञा दीजिए गुरु। कर्ण, इतने कम समय में तुम चारों वेदों में पारंगत हो गए, फिर भी प्रसन्न नहीं हो? क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और है गुरुदेव। वेद ज्ञान की ऊंचाई से कहीं ऊपर। आप तक पहुंचने की अंतिम सीढ़ी राधे चढ़ चुका है गुरुदेव। मैं आ रहा हूं। शब्द भेदी बाण चलाना इतना सरल नहीं अर्जुन। और वैसे भी लक्ष्य को भेदने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये तो मैं तुम्हें क्षण भर में सिखा सकता हूं। तो सिखाइए ना गुरुदेव। यदि मैंने तुम्हें ये कला सिखाई तो तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ कैसे बनोगे अर्जुन? इंद्रियां तुम्हारी, ध्वनि तुम्हारे कान सुनेंगे और तुम्हारे हाथ बाण चलाएंगे। सामंजस्य इंद्रियों और तुम्हारे अंगों के बीच सामंजस्य। और तो ध्यान रहे अर्जुन, इसका संतुलित रहना बहुत आवश्यक है। और ये कला सिखाई नहीं जाती, अभ्यास से आती है। मैंने शपथ ली है अर्जुन कि मैं तुम्हें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के रहूंगा, तो बना के रहूंगा मैं। परंतु बनाने के विज्ञान में टूटने का योगदान रहता है। लेकिन जब ये हस्तिनापुर का राजकुमार टूट जाएगा, पूरी तरह से थक जाएगा, और तब उसके कणों से जन्म लेगा आचार्य द्रोण का शिष्य, जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा, और उसका नाम होगा अर्जुन। यदि तुम्हें उस ऊंचाई तक जाना है अर्जुन, जहां आज तक कोई ना पहुंच पाया हो, तो तुम्हें उतना श्वेत बहाना होगा जिसे आज तक किसी ने न बहाया हो। और वैसे भी शब्द भेदी बाण केवल बाण नहीं, महान अनुसंधान है। और महान वस्तुएं पाने के लिए महान परिश्रम करने पड़ते हैं अर्जुन। परिश्रम तो कर रहा हूँ गुरुदेव, दिन रात, आठों प्रहर, किंतु सफलता नहीं मिल रही। अर्जुन, रेत को अपने हाथों में पकड़ने का प्रयास करो, निकल जाएगी। ये तभी टिक पाएगी जब हाथों में श्वेत हो। जाओ, आराम करो, फिर प्रयास करो, अभ्यास करो। समय के साथ साथ तुम्हें सफलता भी मिलेगी और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी। शिवाय नमः।
ओम शिवाय नमः। भगवान परशुराम।